प्रणाम गुरुजी। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय, एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे या माँ के गर्भ से जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, उनका आगे चल के जो भविष्य होता है उसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उनके कर्मफल में भी अंतर देखने को मिलता है। आगे चल के कुछ बच्चे धनवान हो जाते हैं तो कुछ बच्चे गरीब, कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं तो कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया करके मार्गदर्शन। देखिए, आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है और लोगों का यह प्रश्न भी बहुत स्वाभाविक है। एक ही नक्षत्र में, एक समय में, एक राशि में भी जन्म लेने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन में बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक बार ऐसा ही प्रश्न एक राजा ने कुछ विद्वानों से किया। चूंकि राज दरबार में विद्वान उपस्थित रहते हैं, तो कुछ ज्योतिषी थे, कुछ बड़े प्रबुद्ध ज्ञानी थे। तो राजा ने यह प्रश्न पूछा कि मेरा जन्म इस समय में हुआ, इस नक्षत्र में हुआ, इस राशि में हुआ, मैं राजा बन गया। लेकिन उसी समय में, उसी नक्षत्र में, उसी राशि में कुछ और लोगों का भी जन्म हुआ था, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए। ऐसा क्यों? उन्होंने प्रश्न पूछा राजा ने विद्वानों से। तो जो विद्वान थे वो निरुत्तर हो गए। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उस सभा में एक वृद्ध ज्ञानी भी बैठे हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए, लेकिन उस प्रश्न के जवाब के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा। कुछ दूर पर एक जंगल है, वहां एक महात्मा रहते, वो आपके प्रश्न का जवाब दे। तो राजा को तो जानना था इस प्रश्न का जवाब, उनके मन में जिज्ञासा थी। वो निकल पड़े। जब उस जंगल में जाकर के उस महात्मा से मिले तो उन्होंने पूछा कि महात्मन, मेरा ऐसा ऐसा प्रश्न है। तो महात्मा उस समय अंगार खा रहे थे। अंगार समझते हैं? जो अंगीठी में जो आग लगी होती है, उसे खा रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मैं खा रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं है। तुम्हें यदि अपने प्रश्न का जवाब जानना है तो यहां से कुछ दूर जंगल में ही एक महात्मा है, वही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देगा। तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। राजा अंधेरे में उस घने जंगल में विचरण करते करते उस महात्मा तक पहुंचे। उन्होंने बड़ा विचित्र स्थिति को देखा वहां पर। उन्होंने देखा कि वो जो महात्मा है वह चिमटे से अपने ही मांस को खा रहे, चिमटे से अपने ही मांस को वो ग्रहण कर रहे थे। राजा ये दृश्य देखे तो विचलित हो गए, लेकिन उन्हें तो अपने प्रश्न का जवाब चाहिए। उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, मेरा ऐसा ऐसा प्रश्न है। और एक महात्मा रास्ते में मिले थे, उन्होंने कहा कि इसका जवाब आपके पास है। तो वो कहे कि देखो, ऐसा है, मैं बहुत भूखा हूं इस समय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें जवाब दूं। एक काम करो, इस पहाड़ के पीछे एक आदिवासियों का क्षेत्र है, वहां पर एक बच्चे का जन्म होना, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा ज्यादा देर तक, वही तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। सुबह होते होते तक पहुंच जाओ। तो राजा के मन में आया कि
ये क्या सब घटना घट रही है। उस महात्मा से हमने पूछा तो उन्होंने कहा इनके पास जाइए। इनसे मैं पूछ रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि एक बालक जन्म लेगा, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा और वही तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। खैर, राजा के मन में और उत्सुकता बढ़ी। राजा चल पड़े। राजा जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने कोई नाम बताया था कि फलाने व्यक्ति हैं, उन्हीं के यहाँ उस बच्चे का जन्म होगा। तो वो नाम पूछे कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने बताया कि हाँ उनका वो घर है। वो वहां पर जल्दी जल्दी पहुंचे और उन्होंने सारा वृतांत बताया कि महात्मा जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो वो लोग बच्चे को, अभी बच्चे का वो नाल भी नहीं कटा था, तो वैसे ही ला करके लोग राजा के हाथ में बच्चे को पकड़ा दिया। वो बच्चा देख करके मुस्कुराया और कहा कि राजन, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है आपके प्रश्न के जवाब को देने की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जब आप जंगल में सर्वप्रथम जिस महात्मा से मिले थे जो अंगार खा रहे थे, वो और जो दूसरे महात्मा थे और मैं और आप, एक समय में हम चारों भाई थे। हम चारों लोग सगे भाई और शिकार करते करते हम लोग सुदूर जंगल में चले गए और रास्ता भटक गए। 2 दिनों तक हम लोग भटकते रहे, भूख प्यास से तड़प रहे थे। किसी तरीके से एक आटे की पोटली हम लोगों को, उसमें उतना ही आटा था जिसमें 4 बाटी बनाया जा सकता था, और हम लोगों ने मिलकर के 4 बाटी तैयार किया ग्रहण करने के लिए। जैसे ही बाटी बनी, हम लोग ग्रहण करने जा रहे थे, उसी समय एक महात्मा वहां पहुंचे। वो भी बेचारे जंगल में भटक गए, भूख प्यास से तड़प रहे थे। तो जो पहले आपको महात्मा मिले थे जो अंगार खा रहे थे, उनके पास पहले वो महात्मा गए और उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, यदि आप अपने बाटी का कुछ अंश मुझे दे देते तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी प्राण ऊर्जा आ जाती और मैं इस जंगल को सहजता पार कर जाता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? मैं नहीं दूंगा तुमको। जब ऐसा उत्तर उन्होंने सुना तो वो दूसरे व्यक्ति के पास गए। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे महात्मा आपको मिले थे जो अपने ही मांस को खा रहे थे, जब उनके पास वो महात्मा गए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप अपने कुछ बाटी का अंश मुझे दे देते तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यदि अपनी बाटी दे दूंगा खाने के लिए तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? फिर वो मेरे पास आ गए। मेरे पास मतलब वो जो बालक हाथ में है वो कह रहा है कि फिर वो महात्मा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ही दे देते मुझे कुछ खाने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो बिना खाए ही मर जाऊंगा। फिर वो आपके पास आए। जब आपके पास आए, उन्होंने आपसे याचना की तो आपके मन में दया और आपने अपने आधा बाटी जो है उस महात्मा को दे। तो उस महात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिले। आपने दया की, आपने उपकार किया, परोपकार का कार्य किया, इसलिए आपका जन्म राजा का हुआ। और जिन लोगों ने जैसा जैसा कर्म किया था उसी के अनुरूप उनको फल प्राप्त हुआ। तो देखिए, ऐसा है कि एक समय में एक ही नक्षत्र में एक ही राशि में जन्म तो होता है। कभी कभी एक ही मां के गर्भ से दो बच्चों का जन्म होता है, फिर भी उनके भाग्य फल में अंतर होता है, उनके कर्म फल में अंतर होता है, उनके कर्मों में भी अंतर होता है। कोई बहुत क्रोधी होता है,
और किसी का स्वभाव बहुत मार्मिक होता है, कोई हठी होता है, कोई अपने जीवन को बहुत सफल बना लेता है और कोई जीवन में असफल हो जाता है। ये सारे कार्य क्यों होते हैं? ऐसा होता क्यों है? तो इसका सिर्फ एक ही मात्र जवाब है, वो है आपके पूर्वार्जित कर्म। आपके पूर्वार्जित कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। पिछले नाना जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं उसे तो आपको भोगना होगा। चाहे आप एक ही नक्षत्र, बहुत शुभ नक्षत्र, बहुत शुभ राशि में ही आपका जन्म क्यों ना हुआ, सब अपने कर्मों को भोगते हैं। इन्हीं कर्मों के भोग के कारण ही एक समय में जन्म लेने के बावजूद भी एक बालक राजा बन जाता है, तो दूसरा बालक जीवन में असफलता को प्राप्त करके भटकता रहता है। एक महान योद्धा बनता है तो एक महान कायर बनता है। कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो कोई इस भौतिकवादी दुनिया में ही भटकता रह जाता है। कोई संत बन जाता है, कोई महात्मा बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, तो कोई चोर बन जाता है, कोई पापी हो जाता है, कोई दुराचारी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। ये सभी के अपने कर्म फल, कर्म फल से नहीं बचा जा सकता, वो तो आपको भोगना होगा। इस ब्रह्मांड के इस धरा पर यदि स्वयं पूर्ण परमात्मा का भी जन्म हुआ है मानव के रूप में, तो उन्हें भी कर्म फल को भोगना पड़ा है सृष्टि। आप देखते हैं कि जहां भगवान श्री रामचंद्र छुप करके राजा बाली को मारते हैं अपने बाण से, तो उस कर्म का फल भगवान श्री राम को जब उनका जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में होता है तो एक बहेलिया के द्वारा छुप करके उनके पैर में बाण मारा जाता है। ये तो कर्म फल। भगवान को भी इस सृष्टि में अपने कर्म फल को भोगना पड़ा, फिर हम आप क्या हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अपने प्रश्नों का जवाब। इसलिए अपने कर्म को उत्तम बनाइए, ठीक है? पूर्वार्जित कर्म जो भी आपके द्वारा हुए हैं बुरे, उनका भोग दंड आप भोग रहे हैं, लेकिन कम से कम इस जन्म में अपने कर्म को उत्तम बनाइए, अच्छा बनाइए, ताकि जैसे ही वो पूर्वार्जित कर्म, भोग कर्म समाप्त हो तो आपका जीवन सुंदर हो सके, सुखमय हो सके, आनंदित हो सके।